अब सीन दिखाते हैं जहाँ जर्ब कैमरे में देखकर स्माइल कर रहा था। तभी वहाँ जेन आ जाता है जो जर्ब से पूछता है, क्या तुम घर जा रहे हो? वैसे तुम कैमरे में क्या देखकर स्माइल कर रहे हो? मुझे भी देखने दो। जर्ब मना कर देता है। जेन कहता है, क्या तुम एक दिन के लिए ऐसा बिहेव करना बंद कर सकते हो? मुझे भी देखने दो। जेन जर्ब से कैमरा छीनने लगता है एंड फाइनली वो कैमरे में देख लेता है जिसमें जेन की फोटोज थी। जेन उन्हें देखकर कहता है, क्या तुमने ये सीक्रेटली ली है? जर्ब कहता है, मैंने नहीं ली है। जेन कनोन एक ही फोटो देखकर कहता है, ये कितने क्यूट है। जर्ब कहता है, सो क्या तुम भी मोन के साथ वेडिंग सेरेमनी चाहते हो? जेन कहता है, हाँ, पर मुझे लगता है इसमें बहुत टाइम लगेगा। जर्ब ये सुनकर इरिटेट हो जाता है और जेन से पूछता है, क्या तुम केमिस्ट्री में बिलीव करते हो? जेन कहता है, कानून एंड एज ऐसी मुझे नहीं पता। वैसे वैसे क्या तुम्हें पता है, केमिस्ट्री से रिलेटेड फिल्म कोर्स में एक चैप्टर था, पर सच में मुझे ये समझ नहीं आता। क्या तुम केमिस्ट्री में बिलीव करते हो? जर्ब कहता है, मुझे नहीं पता, पर तुम्हारी वजह से मुझे बिलीव होने लगा है कि ये सच होता है। जेन जर्ब को देखने लगता है तो जर्ब कहता है, मोन तुम्हें ही देख लूँ। एंड जर्ब वो कैमरा लेकर वहाँ से चला जाता है। जेन भी उसको सुनाते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है। जर्ब कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें कॉन्डो में छोड़ दूँ? जेन कहता है, रहने दो, मैंने अभी फ़ोन पर मॉन से बात की है। उसने मुझे तुम्हारे कॉन्डो पर वेट करने को कहा है और वो मुझे वहीं से पिक कर लेंगे। क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ? जर्ब कहता है, ऑफ कोर्स, और इस बारे में टेक्स्ट करके जेन को इन्फॉर्म कर देता है। जेन कहता है, ये ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं पहली बार किसी बॉय के साथ हुकअप करने जा रहा हूँ। जर्ब जेन को पकड़कर घर ले जाने लगता है। जेन कहता है, वेट, अपने हाथ हटाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। पर जर्ब जेन को टीज करना नहीं छोड़ता। अब सीन जर्ब के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ जेन बाहर का व्यू देख रहा था। जर्ब कहता है, क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? जर्ब ग्रीन टी लेकर उसके पास आ जाता है और जेन विंडो के पास बैठकर व्यू एंजॉय कर रहा था। जर्ब कहता है, ये अच्छा है, तुम इससे फैट नहीं होगे। जेन कहता है, तुम मुझे फैट कह रहे हो? जर्ब कहता है, मैं तुम्हें फैट नहीं कह रहा, मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ अगर तुम वेट गेन करना ना चाहते हो। अब गुस्सा मत हो जेन। जर्ब जेन को कंटिन्यू देखा जा रहा था एंड सडनली उसके चीक्स पर हाथ रख लेता है। दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे एंड सडनली काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। जर्ब जेन से आई लाइक यू कहने ही वाला था, तभी जेन उससे दूर हो जाता है क्योंकि उसी वक्त मॉन का कॉल आ गया था। अब सीन दिखाते हैं जहाँ दोनों ऑकवर्ड होकर बैठे हुए थे। तभी मून वहाँ आ जाता है और कहता है, थैंक यू जर्ब, मुझे पेट में अचानक दर्द होने लगा था। मॉन जेन के पास आकर उसके हेयर ठीक करने लगता है जिसे देखकर जर्ब जेलिस हो रहा था और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जर्ब सैड होकर बैठ जाता है और जेन का मैसेज रीड करने लगता है जिसमें लिखा था कि मैं आज कॉन्डो नहीं आऊँगा। ये रीड करने के बाद जर्ब दोबारा सैड मोड में चला जाता है। अब सीन दिखाते हैं जब पेट सो रहा था। कुछ देर बाद वो उठ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है कि मैं भला हूँ कहाँ। पेट की नज़र जेन की फैमिली फ़ोटो पर पड़ती है जिसे देखकर पेट शॉक्ड हो जाता है और रात की बातें याद करने लगता है जिसमें उसने नशे की हालत में जेन को बहुत कुछ कहा था, जैसे मिस्टर जेन आप बहुत बुरे हो, आप बहुत ज़्यादा मीन हो, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, मैं कभी रिज़ाइन नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं गलत हूँ ही नहीं। और ये याद आते ही पेट पूरे रूम में इधर उधर भागने लगता है एंड मिरर के सामने अपने आप को देखकर कहता है कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए। अब सीन जेंग पर शिफ्ट होता है जो जो वही सेम बातें याद कर रहा था जिसमें उसने पेट को नशे की हालत में कैरी करके कार में बैठाया था। एंड जेंग ड्राइवर को कॉन्डो जाने के लिए कह रही थी, पर तभी जर्ब का मैसेज आ जाता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं जेन के साथ कॉन्डो आ रहा हूँ। सो वो ड्राइवर को अपने घर जाने के लिए कहता है। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ पेट चोरी छुपे वहाँ से निकल रहा था। तभी उसकी नज़र लैपटॉप पर पड़ती है जिसमें माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में लिखा हुआ था और पेट याद करने लगता है कि उसने पीयर रिव्यू में माइक्रो मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन पर बहुत हार्श रिव्यू दिया था कि किस तरह मिस्टर जेंग उसे काम में परेशान करते हैं एंड अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। तभी पीछे से जेंग आ जाता है। वो पेट से पूछते हैं, तुम्हारी नींद कैसी थी? जेंग
पेट मिस्टर जेंग को देखकर एकदम शॉक्ड हो गया था एंड जेंग बार बार लैपटॉप पर देखे जा रहे थे, जिसे देखकर पेट और नर्वस हो रहा था। पेट जेंग से अपना फ़ोन एंड बैग मांगता है। जेंग उसका फ़ोन एंड बैग उसको लाकर दे देते हैं और उससे कुछ कॉन्गी खाने के लिए कहते हैं, बट वो मना कर देता है क्योंकि उसे भूख नहीं लगी थी और वो वहाँ से जाने की बात करता है। जेंग कहते हैं, ओके, मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े वापस दे देता हूँ, मैंने उन्हें मेड से कहकर धुलवा दिया था। पेट ऊपर से नीचे अपने आप को देखने लगता है तो जेंग कहते हैं, फिक्र मत करो, मेड ने तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे। पेट ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स होता है और कहता है, मिस्टर जेंग, लास्ट नाइट के लिए आई एम सॉरी। क्या मैंने कुछ अजीब तो नहीं किया? जेंग कहते हैं, नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। पेट कहता है, सच में? और घर आते वक्त सारे रास्ते मुझे कर्ज किया, तुमने मुझे हिट भी किया, तुमने मुझे थप्पड़ भी मारा और मुझे तुम्हें अपनी कार एंड घर तक कैरी करना पड़ा। और जब कार घर के सामने पार्क हुई उसके बारे में तो मैं बताना ही नहीं चाहूँगा, जिसमें पेट जेंग को मारते हुए कार से वॉमिट करते हुए निकला था। जेंग कहते हैं, मैं तुम्हारा फ़ोन ला लेकर आता हूँ। जेंग पेट का सामान उसे लाकर दे देते हैं और कहते हैं, तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मैं रेस्टोरेंट ही जा रहा हूँ। पर पेट मना कर देता है और टैक्सी बुक करने लगता है, लेकिन पेट का घर जेंग के घर से काफ़ी दूर था, जिस वजह से टैक्सी फेयर बहुत ज़्यादा लग रहा था। पेट कहता है, मिस्टर जेंग, क्या आप स्काई ट्रेन स्टेशन तक मुझे छोड़ सकते हैं? जेंग कहता है, हाँ, चिंता मत करो। जेंग जाने लगते हैं, तभी उन्हें उनके मॉम एंड डैड मिल जाते हैं, जो जेंग से डिनर के लिए पूछते हैं, पर जेंग मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें रेस्टोरेंट की देख रेख के लिए जाना था। जेंग के मॉम एंड डैड पेट को देख रहे थे तो जेंग कहता है, ये पेट है, मेरा टीम मेंबर, मैंने इसे यहाँ वर्क डिस्कशन के लिए बुलाया है। तो जेंग के डैड पेट के क्लोज देखने लगते हैं। जेंग कहता है, पेट के कपड़ों पे कुछ स्टेन लग गया है, तो सो मैंने इसे अपने कपड़े दे दिए। अब सीन दिखाते हैं था जेंग एंड पेट कार में बैठे हुए थे एंड पेट ऑकवर्डनेस से मरा जा रहा था। वो ए को मैसेज करता है कि आपने मुझे लास्ट नाइट डिच कर दिया, मैं मिस्टर जेंग के घर कैसे उठा? ए रिप्लाई करती है, सच में? क्या तुम उनके घर से आ गए? पेट रिप्लाई करता है, पीए, उन्होंने पहले ही मेरे असेसमेंट पढ़ लिया है। ए रिप्लाई करती हैं, सो अब तुम कहाँ हो? पेट कहता है, उनके साथ स्काई स्टेशन जा रहा हूँ। ए कहती है, क्यों? तुमने ऊपर क्यों नहीं बुलाई? तुम सोने का बहाना कर लो, उन्हें असेसमेंट के बारे में बात ही मत करने दो। पेट सोने की एक्टिंग करने ही जा रहा था, तभी जेंग पूछते हैं, प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है? मैंने नोटिस किया है कि तुम 3 महीने से काम कर रहे हो, पर तुम्हारा काम बहुत स्लो चल रहा है। क्या तुम्हें और हेल्पर चाहिए? अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दूंगा। तो पेट कहता है, नहीं, मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करने में मज़ा आ रहा है। पेट एक को मैसेज करके बताता है कि मिस्टर जेंग मुझे हटाने के लिए किसी और को ढूंढ रहे हैं। ए रिप्लाई करती है, उनका जवाब मत दो, क्या तुम अभी उनकी कार से जंप कर सकते हो? पेट फिर से सोने की एक्टिंग करने लगता है। जेंग दोबारा उससे कुछ पूछने जा रहे थे, पर उसको सोता देखकर वो शांत हो जाते हैं। बट पेट छुपकर ए को मैसेज कर रहा था। तभी वहाँ मस्कीटो आ जाते हैं, जो जेंग को काफ़ी इरिटेट कर रहा था। जेंग उसको पकड़ लेते हैं, जिस वजह से उनका हाथ एकदम पेट के फेस के सामने आ गया था, जिसे देखकर पेट अपने आप से कहता है, क्या मिस्टर जेंग मुझसे इतना गुस्सा है कि वो मुझे मारना चाहते हैं? जेंग कहते हैं, आई एम सॉरी, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? पेट एक्ट करते हुए कहता है, यहाँ मैं सो गया था, ये ज़रूर हैंगओवर की वजह से होगा। जेंग कहते हैं, तुम्हारे फेस पर मस्कीटो था, सो मैं उसे पकड़ रहा था, क्या तुम इसे मेरे लिए वाइप कर सकते हो? पेट जेंग का हाथ क्लीन करने लगता है एंड तभी पेट का स्टेशन आ जाता है, जिसे जहाँ उतरना था। पेट उतर कर कहता है, मिस्टर जेंग, मंडे को मिलेंगे। पेट के उतरते ही जेंग अपना हाथ देखने लगते हैं। अब सीन रेस्टोरेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ स्टाफ बातें कर रहे थे कि मिस्टर जेंग आज ऑफिस नहीं आएंगे, आज बहुत चिल मारेंगे। जब भी वो यहाँ होते हैं मुझे बिल्कुल ठीक फील नहीं होता, जिसे चुपकर जेंग सुन रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ ताई भी आ जाते हैं, जो जेंग को उनकी बातें सुनते हुए देख रहे थे। ताई उस स्टाफ से कहते हैं, क्या हो रहा है, क्या कोई काम नहीं है? मिस्टर जेंग ये सुनकर थोड़े सैड हो गए थे। ताई पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? ओवर थिंकिंग का कोई पॉइंट नहीं बनता है, इस तरह बॉस के बारे में गॉसिप करना नॉर्मल है, इन दिनों सबॉर्डिनेट को प्लीज़ कर पाना बहुत हार्ड है। वैसे तुम यहाँ आज क्या कर रहे हो? आज तो वीकेंड है। जेंग कहते हैं, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, पहले मुझे लगा मुझे सिक गाय का ध्यान रखना है,
पर वो घर चला गया, सो मैं यहाँ वर्क करने चला आया। जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं बहुत थॉट्स में खो जाता हूँ। ताई कहते हैं तुम्हें घर जाकर अपना माइंड क्लियर करना हो चाहिए। कल जो तुमने मैस क्रिएट किया था वो मुझे क्लियर करना पड़ा। जेंग कहते हैं कैसा मैस? ताई कहते हैं वेल, तुम्हें किचन का ध्यान रखना था, है ना? पर तुम आउटसाइड पार्टी को लेकर इतने नर्वस थे जिस वजह से किचन सिस्टम बेकार हो गया। फूड बहुत स्लो सर्व हुआ। क्या तुम्हें रियलाइज़ भी हुआ? तुम बहुत स्ट्रेंज एक्ट कर रहे हो। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं ना, जेंग ने पेट को पार्टी में देख लिया था और वहाँ जर्ब भी पास में ही खड़ा था। जेंग पूछते हैं वो पेट है ना, वो यहाँ क्या कर रहा है? जर्ब कहता है ताई ने उसे इनवाइट किया है, वो इस रेस्टोरेंट का वीआईपी लग रहा है। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ जेंग कहते हैं क्या सच में कुछ ऐसा हुआ था? जेंग कहते हैं क्या कुछ और भी है जो मुझे नहीं पता? ताई कहते हैं मेरे पार्टनर होने के नाते तुम मुझे वर्क में बहुत आराम फील कराते हो और बिलीव कराती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट होगा। पर ये अच्छा है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। पर अगर तुम मेरे बॉस होते तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसे सुनकर जेंग हंसने लगते हैं। अब सीन जेंग के कॉन्डो पर शिफ्ट होता है जहाँ जर्ब का पेट बहुत पेन हो रहा था। जेंग कहते हैं तुम्हें क्या हुआ? जर्ब कहता है ये सब कुछ तुम्हारे कल वाले फूड की वजह से हुआ है। जेंग कहते हैं तुम बड़ा चढ़ा रहे हो, तो ऐसा कोई सिम्टम नहीं हुए हैं। जर्ब कहता है आप उसके बारे में इस वक्त क्यों बात कर रहे हो? जेंग कहते हैं पार्टी के बाद जब वो ड्रंक था तो मैं उसे अपने घर ले गया था। जर्ब कहता है मुझे अभी भी याद है कि आपको देखकर कितना शौक था जब उसने आपको रेस्टोरेंट में देखा था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो ज़रूर आपसे बहुत डरता होगा। अब सीन दिखाते हैं था जेंग को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और वो करवटें चेंज कर रहा था एंड वो ताई की कही हुई बातें याद कर रहा था कि अच्छा हुआ कि जेंग उसका बॉस नहीं है और लोग उसके बारे में कैसी बातें करते हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पेट मिस्टर जेंग को अपना हीरो कह रहा था और कह रहा था आप बहुत स्मार्ट एंड हैंडसम भी हो, आप दूसरों से बहुत अलग हो। तो जेंग कहते हैं मुझे लगा तुम मुझे बहुत हेट करते होगे। पेट कहता है नहीं, मैं आपको हेट नहीं करता, मैं बस कंफ्यूज हूँ क्योंकि जिस मिस्टर जेंग को के शूज़ पर मैंने ग्लास जेली गिराई थी और मिस्टर जेंग को जो मेरे बॉस है वो बहुत अलग हैं। सो मुझे नहीं पता कौन सा रियल है। क्या हो अगर हम एक दूसरे को बॉस एंड सबऑर्डिनेट की तरह ना जानते हो? अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ जेंग इस बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। अब पेट को दिखाते हैं जो ए से कह रहा था क्या आपको पता है मैं किससे गुजरा हूँ? आप मुझे रेस्टोरेंट में इस तरह कैसे छोड़ सकते हो? ये कहती है सॉरी, पर क्या तुम्हें मिस्टर जेंग ने नहीं बताया कि वो तुम्हें खुद घर लेकर जाएंगे? तभी पेट को याद आ जाता है कि किस तरह वो बेहोश हो गया था और एक अलग गिर पड़ रही थी। जेंग ये देखकर कहते हैं मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। ये कहती है सो हैंडसम, आप हो कौन? जेंग कहते हैं मैं पेट का बॉस हूँ। ये सुनते ही जेंग को सुनाने वाली थी पर कनुन एंड बीम ए का मुंह बंद कर कर उन्हें वहां से ले जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट का दिखाते हैं जिसमें पेट कहता है वो आप लोगों को पागल बना रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मुझे पहले पागल बनाया था जब मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बॉस है। ये कहती है सो एग्जैक्टली किस टाइप के पर्सन है? पेट कहता है मुझे भी नहीं पता पर मुझे लगता है मेरे पास उन्हें जानने का चांस है। ये कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? पेट कहता है इस बारे में बाद में बात करेंगे और वो कॉल कट कर देता है। पेट अपने बेड पर लेटकर इस बारे में सोचने लगता है। अब सीन ऑफिस पर शिफ्ट होता है जहाँ ना कह रही थी क्या तुमने इस बारे में सोच लिया है? क्योंकि पेट रिज़ाइन पेपर साइन कर रहा था। पेट कहता है फायर्ड होने से अच्छा है कि मैं खुद रिज़ाइन दे दूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है रिजिग्नेशन फॉर्म पर मैं रीज़न क्या दूँ? ना कहती है पहले तुम मिस्टर जेंग से क्यों नहीं बात करते? पेट कहता है पर क्या होगा अगर उन्होंने मेरा असेसमेंट पढ़ लिया और मुझे अवॉइड कर दिया? इसका क्या मतलब होगा? ना कहती है शायद वो तुम्हें साथ माइंड गेम खेल रहे हो। सच कहूँ तो कुछ बॉसेस तुम्हें डायरेक्टली फायर नहीं करते पर वो तुम्हें बैड फील कराते हैं ताकि तुम खुद रिज़ाइन दे दो और एक्सक्यूज़ मिलते ही तुम्हें फायर कर देते हैं, जिसे सुनकर पेट और परेशान हो जाता है। तभी ओई आकर उन्हें बताती हैं कि पेट तुम्हें मिस्टर जेंग बुला रहे हैं।
अब सीन मिस्टर जेंग पर शिफ्ट होता है, जो कह रहे थे मैंने तुम्हारा असेसमेंट पढ़ा और मुझे लगता है हम साथ में मिलकर इसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। पर उनके सामने कोई नहीं बैठा था, वो बस ये सब बोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि वो पेट के सामने अच्छे से बोल सके। वो कई बार ट्राई करते हैं कि उन्हें किस तरह से बोलना चाहिए। वो प्रैक्टिस कर ही रहे थे तभी वहाँ पेट आ जाते हैं, जिसके आते ही जेंग अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं जैसे उनका अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला हो। पेट वहाँ आकर बैठ जाता है, पर जेंग कुछ बोलने ही जा रहे थे, पर तभी पेट कह देता है कि अगर आपने मुझे फाइट करने के लिए बुलाया है तो मुझे लगता है बेहतर होगा कि मैं खुद रिज़ाइन दे दूँ। ते ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ किसी और चीज़ के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हें यहाँ नेक्स्ट वीक होने वाले सेशन के लिए बुलाया है जिसमें हम हर एम्प्लॉय से 1 to 1 कंसल्ट करेंगे। मैं हमारी कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारा असेसमेंट पढ़ा, मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ इसके बारे में, और इसके बारे में बात करके मैं तुम्हें बैड भी फील नहीं कराना चाहता, पर मैं तुमसे भी सुनना चाहूँगा और इस इशू को प्रोसीड करूँगा। जो वो कहेंगे वो इसी रूम में रहेगा और कहीं बाहर नहीं जाएगा। मुझे एडमिट करना होगा कि मैंने पहले इस बारे में ध्यान नहीं दिया, पर जब से मैंने बहुत से एम्प्लॉय के असेसमेंट रीड किए हैं तब जाके मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला। कोई है जो हमारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ मिसबिहेव कर रहा है। मैंने कुछ पनिशमेंट प्रेम के लिए तैयार किए हैं, और तुम्हारे लिए पेट मैं कहूँगा कि तुम्हें अपने इमोशनल पर और कंट्रोल करना चाहिए, और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा ताकि मैं एक बेटर बॉस बन सकूँ और तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम तक काम कर सकूँ। और मुझे होप है कि किसी दिन तुम मुझे सच में बेहतर देख पाओगे। तभी वह प्रेम आ जाता है। जेंग कहते हैं, प्रेम, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे मिसबिहेवियर्स के लिए बुलाया है। क्या तुम्हारे पास कुछ एक्सक्यूज़ हैं? प्रेम कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था। जेंग कहते हैं, जोक करना भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मुझे नहीं लगता लिसनर तुम्हारे साथ हैप्पी होंगी। मैंने इसके बारे में पेट से बात की और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। पर तुम्हारी पनिशमेंट के लिए तुम्हें दूसरी टीम में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तुम्हारा डे ऑफ कट कर दिया जाएगा, तुम्हारा बोनस भी कट कर दिया जाएगा, और अगर ये तुमने दोबारा किया तो मैं तुम्हें दोबारा चांस भी नहीं दूंगा। और प्रेम को पेट से माफ़ी मांगनी पड़ती है। सो पेट कहता है, कोई बात नहीं, इसमें मेरी भी गलती थी। एंड पेट जेंग के इस स्टेप से बहुत हैप्पी था कि जो उन्होंने कहा वो कर रहे थे। और ये हमारा एपिसोड ही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।